और एक बड़ी खबर आपको बता रहे, संसद में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पास हुआ। गृह मंत्री शाह ने बिल पर चर्चा का जवाब भी दिया है। इसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के ऊपर निशाना साधा, साथ साथ में पश्चिम बंगाल में रही कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। कैसे इस बिल के पास होने के बाद इस मामले को लेकर जमकर सियासत हो रही है। असम में रही कांग्रेस सरकार पर भी उन्होंने हमला बोला है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में पूरी खबर। लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हो गया। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की घुसपैठ हो रही है। शाह ने संसद में बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार केवल उन लोगों को भारत आने से रोकेगी जिनके इरादे गलत हैं। ये देश कोई धर्मशाला नहीं है। माननीय देश धर्मशाला नहीं है। जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहाँ आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। संसद में अपने भाषण के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और असम में पहले की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। गृह मंत्री शाह ने कहा है कि ममता सरकार फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही है और जब असम में कांग्रेस की सरकार थी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या बॉर्डर पार कर भारत में आते थे। इसको लेकर कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर है और इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। अगले साल विधानसभा चुनाव है, स्वाभाविक है कि गृह मंत्री असम और बंगाल के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ राजनीतिक टिप्पणियां करेंगे। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले घुसपैठियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर जहां एक तरफ वार पलटवार हो रही हैं, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जारी है। ऐसे में देखना होगा कि घुसपैठियों का मुद्दा इन राज्यों में होने वाले चुनाव में कितना असर डालता है।